हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते प्यारे दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अकबर अली और आप देख रहे हैं राउंड टू ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग क्या करते हैं कि जैसे वीज़ा जो निकाला जाता है, पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से फैमिली विजिट वीज़ा निकाला जाता है, कितना खर्चा आता है और कैसे जो है यानी उसको चेक किया जाता है। ये सब वीडियो मैंने आप लोगों को बताया। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि वीएफएस का अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है। वहाँ पे आप लोग करते क्या है कि यहाँ से वीज़ा जब आप लोग निकाल लेते हैं तो किसी न किसी ऑफिस वाले को जो है संपर्क करते, कांटेक्ट करते, उससे बात करते कि भैया मेरा काम करा दो, मेरा काम करा दो। वो क्या करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते। वो क्या करते हैं कि जो आपस के होंगे वो तो कहेंगे चलो ठीक है, हमको 3,000 दे दो, 4,000 दे दो या 2,000 दे दो एक आदमी का। इस तरह से मांग करके वो आपका काम कहते हैं चलो तुम आपस के, हम तुम्हारा इतने सस्ते में काम करा देंगे। लेकिन जो अनजान होते वो क्या करते, 10,000 रुपये ले लेते, 10,000, 8,000 इस तरीके से पैसे ले लेते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वीएफएस अपॉइंटमेंट का जो है कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आप जो है मुझसे करवाना चाहते हैं, मुझसे जो है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सर्विस दूं, वीएफएस का अपॉइंटमेंट निकाल करके दूं, तो सिर्फ जो ऑफिस में आप भेजते हैं सिर्फ वो अपॉइंटमेंट निकाल के देते हैं और कोई काम नहीं होता है। ऑफिस का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है। दोस्तों, जो फैमिली विजिट वीज़ा जाता है उसका कोई लेना देना नहीं है, या टूरिस्ट वीज़ा है उसका भी कोई लेना देना नहीं है। जो भी दोस्तों वीएफएस का जो भी काम होता है उससे किसी ऑफिस का जो है कोई लेना देना नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वीएफएस का अपॉइंटमेंट लिया जाता है। अगर आप लोग अपने से ले लेते हैं तो ठीक है, अगर कोई नहीं ले पाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, जिसमें आप जो है व्हाट्सअप करके मुझे बता सकते हैं कि आपने जो है फैमिली विजिट वीज़ा निकाला है और आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपका जो है अपॉइंटमेंट निकाल के दे दूंगा। और आज की इस वीडियो में चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आसिर इंडिया लिखना है, उसके बाद में ये पहला वाला जो साइड है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ कुछ इस तरीके से देगा, यहाँ एक्सेप्ट कुकीज़ कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे सर्च करना है हमें इंडिया, IND इंग्लिश। देख सकते हैं आई हमने लिखा, इंडिया इंग्लिश आ गया। तो हमको इंडिया इंग्लिश लेना है। यहाँ पे जो भी दे रहा है, चाहे आप इसको काट भी सकते हो, ओके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो है शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करना है। इसको ओके करके हटा दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, ये बता रहा है उसमें जानकारी। यहाँ से सबसे पहले आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। तो नेशनलिटी यहाँ से हम ले लेते हैं इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे हम पहले आएंगे और ये देख सकते हैं ऊपर चला गया ईरान इंडिया। तो इंडिया हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद वीज़ा टाइप, वीज़ा कौन सा है हमारा, तो वीज़ा हमारा 365 वाला है, मल्टीपल एंट्री। यहाँ पे आएगा हमारा फैमिली विजिट। तो ये वाला है हमारा फैमिली विजिट, मल्टीपल एंट्री 1 ईयर, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हमको लेना है, फैमिली विजिट मल्टीपल एंट्री 1 ईयर। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से ओके करना है। सऊदी मिशन यहाँ पे कौन सा लेना है हमको, अगर आप चाहते हैं दिल्ली, अगर आप लेते हैं तो दिल्ली में आपको जो है दिल्ली, लखनऊ और एक जगह का और है, 3 जगह का मिलेगा। मुंबई में आपको काफ़ी जगहों का मिल जाएगा। तो हम दिल्ली लेते हैं क्योंकि हमको लखनऊ से जो है ओके कराना है, तो हम दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे जो है सिलेक्ट करेंगे। इस पे करने के बाद में यहाँ पे हम एक डेट हमको दिखाएगा कौन कौन से डेट का है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहा है, तो इस पर हम यहाँ पे आई हैव रेड करना है और उसके बाद में एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको भर भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको अभी छोड़ दे रहे हैं फ़िलहाल में। अगर आप चाहें कि इसको बाद में भी ऑपरेट करने के लिए ईमेल और एप्लीकेशन पासपोर्ट नंबर भरना चाहे तो भर भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो हम इसको जो है छोड़ देते हैं, हमको अभी इसको नहीं भरना है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि कितने लोगों को जो है आपको बुलाना है। तो आप अगर एक लोगों का इंडिविजुअल है या फैमिली आप बुला रहे हैं तो फैमिली पे सेलेक्ट करेंगे। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा, जितने भी लोग हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं, तो जितने भी लोगों को आपको बुलाना है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें 2 लोग को बुलाना है, यानी अपनी वाइफ और अपने बेटे को बुलाना है, तो 2 पे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ओके करेंगे। फैमिली सब कुछ हमने एक बार चेक कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे
इनविटेशन प्री अप्रूवल नंबर, यानी जो आपका वीज़ा निकला हुआ है उसका एक नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे भरना है। और यहाँ स्पॉन्सर आईडी में अपना जो भी बुला रहे हैं वो अपना इकामा नंबर भर सकते हैं। तो इतना हम भर लेते, फिर आपको नेक्स्ट करके दिखाते हैं। तो ऊपर में हमने भर लिया है, भरने के बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये 2 चीज़ भरना है। उसके बाद में आपको ऐसे नीचे आना है, नीचे आने के बाद में और जो चीज़ें हैं सब कुछ भरना है। यानी यहाँ पे आपको पहला और लास्ट नेम मैंडेटरी यानी ज़रूरी है। और उसके बाद में जेंडर जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको भरना है, जैसे नेशनलिटी क्या है, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, सेलेक्ट यानी मैरिड है। उसके बाद में रिलीजन क्या है। ऑक्यूपेशन में आप जो है कुछ ना डालिएगा, क्योंकि अगर आप इसको डालते हैं तो आपको दिक्कत होगा। ऑक्यूपेशन में आप डाल दीजिएगा हाउसवाइफ। क्वालिफिकेशन में अगर पढ़ी लिखी हैं तो जितना पढ़ी वो डालना है। सोर्स ऑफ डिग्री का जो है सोर्स पूछ लेगा अगर आप यहाँ क्वालिफिकेशन में भरते हैं, तो यहाँ पे आप जो है हाई स्कूल बस लिख दीजिएगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, उनका मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक जो है ईमेल एड्रेस। और यहाँ दिल्ली से आप जो है वो करवा रहे हैं यानी लखनऊ में करवाना है तो दिल्ली मिशन रहेगा, तो ये इतना पहले से लिया रहेगा। बाकी की चीज़ें आपको जो चीज़ें हैं, पोर्ट ऑफ एंट्री में आप यानी कौन से पोर्ट पे आएंगे, रियाद, दम्माम, जद्दा जो भी रहेगा वो भरना है। ट्रांसपोर्ट मोड यानी किससे आएंगे, तो यहाँ पे आप बाई एयर रहेगा, बाई एयर डालना है। उसके बाद कार नंबर डालने की ज़रूरत नहीं। नंबर ऑफ एंट्रीज तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्री रहेगा, 365 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाले पे सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस में आपको यहाँ पे देखेंगे, एड्रेस में जब आप आएंगे, एड्रेस में आने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नेम, एरिया नेम, सिटी, स्टेट ये सब दिया है। लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारा फ्लैट नंबर क्या है, बिल्डिंग नंबर क्या है, तो आप अपना आधार निकालेंगे। आधार में जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे ही एक एक करके आपको भरना है। तो आप देख लीजिएगा सारे जो भी हैं आपके, यानी जैसे मान लीजिए आपका जो गांव है, फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा, फिर उसके बाद में आपका गली नेम, उस तरीके से आपको पूरा भर के पिन कोड यहाँ पे भर के उसके बाद में एक लोग का यहाँ पे ओके हो जाएगा। उनका पासपोर्ट नंबर डालना है यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर दोबारा जो है डालना है, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे फिर से पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट टाइप कौन सा है, तो यहाँ नॉर्मल है। प्लेस ऑफ इशू कहाँ से बना है, मेरा लखनऊ से बना है। डेट ऑफ इशू उसमें लिखा रहेगा कौन से डेट पे आपका पासपोर्ट इशू हुआ था और कब एक्सपायर हो रहा है। प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, इतना सब भर के उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेंट का भी सेम ऐसे ही रहेगा, तो उसको भी भरना है। तो चलिए हम ये सब चीज़ें भर लेते फिर आपको दिखाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट आपको जो है जानकारी दे रहे हैं, किसी के नेम में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरी वाइफ के नाम में लास्ट में इनका नाम कुछ नहीं है, सिर्फ सिमरन नाम है। तो लास्ट में अगर इनका कोई नाम नहीं है तो जो बुला रहे हैं या जो हस्बैंड है इनके, उनका नाम जो है यहाँ लास्ट नेम में आपको भरना है, क्योंकि लास्ट नेम होता है मैंडेटरी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे इनका पूछेगा ये पढ़ी लिखी कितनी, यहाँ नीचे में जब आप आएंगे तो मैरिड यहाँ पे डालने के बाद, रिलीजन डालने के बाद यहाँ क्वालिफ़िकेशन में अगर ये कुछ पढ़ी लिखी हैं तभी आपको डालना है। अगर ये पढ़ी लिखी नहीं है, यानी जब आपने पासपोर्ट बनवाया तो उस पर अगर आपने नहीं लगाए, भले ही पढ़ी लिखी हो, जैसे ये पढ़ी लिखी है, लेकिन इनका हमने जो है जब पासपोर्ट बनवाया था तो उसमें डेट का थोड़ा डिफरेंट था, इस वजह से हमने नहीं लगाया था, तो उसमें आपको NA डालना है, ये आपको याद रखना है। तो इतना सब भरने के बाद में जैसे आप लोगों को पता है कि हम 2 लोगों का जो है सिलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे नेक्स्ट एप्लीकेंट का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट एप्लीकेंट करेंगे। और उसके बाद में जिसको भी बुलाना है, जैसे मान लीजिए हमारा बेटा है, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे सेम उसी तरीके से भरेंगे। और भरने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चीज़ें पहले ही ले लिया है, यानी एड्रेस सेम ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस अपने आप लिया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ अपने से ले लेगा। और उसके बाद में और डिटेल आपको भरनी रहेगी यहाँ पे। तो चलिए भर लेते, फिर आपको आगे दिखाते हैं। इतना सब भरने के बाद में जब आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल फ़ीस दिखा रहा है, लाउंज फ़ीस दिखा रहा है, तो नॉर्मल फ़ीस पे आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे ये बताएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक डेट आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से जो भी डेट है, जैसे यहाँ पे हमको लेना है अभी थोड़ा आगे का डेट, मान लीजिए हमको 21 तारीख का डेट चाहिए, तो यहाँ से हम थोड़ा सा नेक्स्ट करेंगे, एक बार और नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं 21 तारीख का यहाँ डेट दिखा रहा है। यहाँ नॉर्मल लिखा है, लाउंज लिखा है। लाउंज में आप यहाँ पे प्राइस पहले ही देख चुके हैं और नॉर्मल में देख चुके हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप नॉर्मल ही लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के लिए। तो
तो लखनऊ में हमको लेना है और क्या बोलते हैं नॉर्मल लेना है। तो सबसे ऊपर में देख सकते हैं लखनऊ है, फिर नई दिल्ली है, फिर कलकत्ता। आप 3 जगह से अगर नई दिल्ली का अगर आप वीज़ा निकलवाएंगे तो 3 जगह से आप कर सकते हैं। तो लखनऊ, दिल्ली और कलकत्ता है। तो हमको लखनऊ से कराना था, इसलिए हम लखनऊ पे यहाँ सेलेक्ट किया है। 21 तारीख भी हमको मिल गई है जो हमको चाहिए था। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल इतना सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में हम नीचे आते हैं। इतना सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको टाइम सेलेक्ट करना है। तो हमको 9:30 बजे का चाहिए, क्योंकि हमको ट्रेन से जिस हिसाब से जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम चाहिए सुबह पहुँचने के बाद में। तो हमने यहाँ 9:30 बजे का टाइम ले लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है लखनऊ सेंटर और 21 जून 2024। उसके बाद में यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट पे। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको जो आपकी वाइफ है यानी दोनों लोग का आपको डिटेल भरना है। तो पहले यहाँ पे हमारी वाइफ का जो है डिटेल मांग रहा है, यानी यहाँ पे आपको भरना क्या क्या है आप देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ओरिजिनल पासपोर्ट की जो है फ़ोटो यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे जो है वीज़ा कैंसिल। तो ये सब चीज़ें आपको पूरी भरनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ पे आपको स्टार दिख रहा है वहीं पे आपको भरना है, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ें जो है फालतू की हैं। अगर आपके पास में है तो भरिए, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पे स्टार दिख रहा है, स्टार का मतलब है मैंडेटरी, तो ये चीज़ें आपको भरनी है। तो स्टार हमको सबसे पहले दिख रहा है एक कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज पासपोर्ट का, और उसके बाद में लास्ट पेज पासपोर्ट का। उसके बाद में रिसेंट फ़ोटो विथ है वाइट बैकग्राउंड, यानी सफ़ेद फ़ोटो के साथ में एक बैकग्राउंड जो सफ़ेद हो उसके साथ में एक फ़ोटो यहाँ पे डालना है। और उसके बाद में यहाँ पे एक कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन लेटर, यानी जो वीज़ा आपका जो है इशू हुआ है उसकी जो है एक कॉपी यहाँ पे आपको लगानी है। और उसके बाद में प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, यानी आपका जो प्रूफ है, तो इसमें जो भी बुला रहे हैं उनका पासपोर्ट, तो इसमें जो है पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी। बाकी सब आपने देख लिया। ये सारी चीज़ें भर करके फिर आपको जो है आगे दिखाते हैं। जब आप सारा कुछ भर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको डिटेल यहाँ पे आप अपना चेक कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर और एसएमएस कुरियर का भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे कन्फर्म एंड बुक पे जो है क्लिक करना है। इतना करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे इन प्रोग्रेस में दिखाएगा, और उसके बाद में ओके करते ही आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने जैसे ही किया, यहाँ पे अपॉइंटमेंट हमारा बुक हो गया है। शायद कुछ